क्लब के जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने जांच को प्रभावित करने के लिए एक 55 करोड़ की योजना का मास्टर प्लान लेके आ गए, वो भी शासकीय लीज की भूमि पर। यशवंत क्लब क्रिकेट के लिए जाना जाता है, क्रिकेट के लिए वो ज़मीन दी गई, वहाँ होटल बनाकर उसका कमर्शियल उपयोग करने की तैयारी का ख्वाब दिखाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो पैसा आज तक गड़बड़ की है वहाँ यशवंत क्लब में, जो कॉरपोरेट सदस्यता में गड़बड़ हुई है, जो मिस द बस योजना में गड़बड़ हुई है और अन्य कई अनियमितताएं हैं, उनको कैसे छुपाया जाए, उसके लिए एक ये फर्जी योजना बनाकर आगामी 6 तारीख को एक AGM बुलाकर रखी जा रही है। उसमें कोई दादागिरी करके ज़मीन पे कब्जा करेगा, वो शासन देखता रहेगा, वो ये सोचता है, तो इसकी गलतफहमी है। पैसे का गरूर और अहंकार निश्चित तौर पर चूर चूर कर दिया जाएगा और चूर चूर होगा। उन्हें बताया जाएगा कि संविधान क्या होता है और संविधान का दायरा क्या होता है। यशवंत क्लब लीज भूमि पर मास्टर प्लान से निर्माण, ये भी गजब है, बोले कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव। यशवंत क्लब में बुलाई 6 अप्रैल को मास्टर प्लान निर्माण के संबंध में AGM। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने यशवंत क्लब पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रमुख सचिव और CM को हुई शिकायतों के बाद क्लब अब 55 करोड़ के मास्टर प्लान का शिगुफा ले आया, जबकि लीज भूमि पर कोई भी नया निर्माण शासन की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। यादव कहते हैं, गजब तो है, क्लब को होटल नुमा बना उसका कमर्शियल उपयोग करने की तैयारी है ताकि कॉरपोरेट सदस्य घोटाले, मिस द बस योजना में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर पर्दा डाल सकें। राकेश सिंह यादव ने ये भी बताया, ये सब प्रमुख सचिव के यशवंत क्लब की जांच आगे बढ़ाने के निर्देश के बाद हुआ है, जबकि संपत्ति कर चोरी संबंधी आरोपों सहित कई अनियमितताओं का अब तक निराकरण नहीं हुआ। हम यशवंत क्लब के कर्ता धर्ताओं के पैसे का गुरूर, अहंकार चूर चूर कर देंगे। आप भी देखें यशवंत क्लब के मास्टर प्लान का 3D डिजिटल व्यू।
देखिए, शिकायत के बाद प्रमुख सचिव ने और अपर सचिव को जांच दी थी, जिसकी जांच शुरू हुई थी। लेकिन इसके पहले ही यशवंत क्लब के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने जांच को प्रभावित करने के लिए एक 55 करोड़ की योजना का मास्टर प्लान लेके आ गए, वो भी शासकीय लीज की भूमि पर। जबकि लीज की शर्तों में स्पष्ट है कि किसी भी तरह का निर्माण बिना शासन की अनुमति के हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात कि जो यशवंत क्लब क्रिकेट के लिए जाना जाता है, क्रिकेट के लिए वो ज़मीन दी गई, वहाँ पे 8 मंजिला या 10 मंजिला होटल बनाकर उसका कमर्शियल उपयोग करने की तैयारी का ख्वाब दिखाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो पैसा आज तक गड़बड़ की है वहाँ यशवंत क्लब में, जो कॉरपोरेट सदस्यता में गड़बड़ हुई है, जो मिस द बस योजना में गड़बड़ हुई है और अन्य कई अनियमितताएँ हैं, उनको कैसे छुपाया जाए, उस पर कैसे सफ़ेद पोता जाए, उसके लिए एक ये फर्जी योजना बनाकर आगामी 6 तारीख को एक एजीएम बुलाकर रखी जा रही है। उसमें इस बात की पूरी जानकारी प्रमुख सचिव को दी गई कि किस तरीके से 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन को हड़पने की तैयारी इन तरीक़ों से की जा रही है, जबकि जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। नगर निगम की करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई है, उसका निराकरण अभी नहीं हुआ है। जिला प्रशासन से या नगर निगम से कोई अनुमति भवन निर्माण की नहीं ली गई है। पूर्व में जो स्मैश हॉल बना है वो भी अवैध था, उसमें एमओएस नहीं छोड़ा गया, आज भी अवैध है, आप उसको देख सकते हैं। और इस तरीके से अगर कोई दादागिरी करके ज़मीन पे कब्जा करेगा, वो शासन देखता रहेगा, वो ये सोचता है, तो इसकी गलतफहमी है। पैसे का गरूर और अहंकार निश्चित तौर पर चूर चूर कर दिया जाएगा और चूर चूर होगा। उन्हें बताया जाएगा कि संविधान क्या होता है और संविधान का दायरा क्या होता है।